गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों आगे बढ़ते हुए। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट देख क्या दिया है। ए हमारे पास को सेट दिया है एक्स सच दैट सेट बिल्डर फॉर में लिखे हुए सभी ए बी सी तीनों सेट ये, और तीनों के तीनों जो एलिमेंट वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन और एन बिलोंग्स टू एस। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन डिफरेंट है तीनों में। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ टू की जो हमारे पास सेट ए आएगा, यहाँ देखते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले ए सेट को यहाँ लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में बच्चों, यहाँ लेंगे। क्या कहता है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और वो 2 के मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल का क्या है, 2 की टेबल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट है बच्चों। ओके, तीनों हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ए उसके बाद क्या है, बी सेट को भी रोस्टर फॉर्म में लेंगे, ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए बच्चों। x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 15 20 इस प्रकार से एंड सो ऑन। ओके, सी सेट को भी सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लिए बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। x यहाँ देखो, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होता है 10 की टेबल 10 20 30 इस प्रकार से चलता जाएगा। ओके एंड सो ऑन। अब देखो फर्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट निकालना ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या निकालना सबसे पहले बच्चों, हमने फाइंड आउट करना है। नाउ हम फर्स्ट पार्ट करें बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की आपने इंटरसेक्शन लेनी बच्चों। अब देखो ए और बी की इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, दोनों की क्या लेना है आपने, एलिमेंट लिखना है। 2 में जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या मिलेंगे। अब देखो जो कॉमन हमारे पास 2 की टेबल में क्या आता है, 10 आता है, तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। ओके बच्चों, 10 लिखा जाएगा। उस बाद क्या आता है, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा एंड सो ये आएगा। ओके बच्चों, ये आपकी आएगी ए और बी के ऊपर की इंटरसेक्शन। तो ये किसके इक्वल है, ये आपका सी सेट आएगा, क्योंकि सी सेट से देखो आप देख रहे हैं, ये तो सी सेट आपका आ गया है, सी के इक्वल आ गया है सी सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखो करेंगे बच्चों, छोटे छोटे पार्ट है, हमने सेकंड पार्ट निकालना है। देखो हमारे पास ये, एक मिनट बच्चों, हमारे पास अभी पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, ये सी के इक्वल आ गया भाई। हमने फर्स्ट में क्या है, इसकी भी निकालनी है इंटरसेक्शन। ओके बच्चों, तो ये सी आ गया। अब हम कंप्लीट निकालेंगे, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, और हमने निकालनी थी इसके बाद इंटरसेक्शन सी निकालनी बच्चों। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, सी क्या है, यहाँ देखिए सी है, इसके साथ सी पुट कर लीजिए, इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, सी आता है। सी का मतलब क्या आएगा बच्चों, वही सेम आएगा 10 20 और 30। तो बच्चों एंड सो ऑन, ये आपका कंप्लीट होगा फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखो, सेकंड पार्ट में हमें बच्चों सबसे पहले निकालना है, पहले ब्रैकेट वालों को करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी में, बी इंटरसेक्शन सी लिख लीजिए आप। देखो हम सीधे दिखा रहे हैं, दो को कंपेयर करके, यहाँ दोबारा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, बी और सी को यही से देख लेते हैं। बी और सी में जो कॉमन हमारे पास है बच्चों, देखो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं दोनों में। एक हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, बी और सी में कॉमन एलिमेंट है। एक हमारे पास आएगा 20 आएगा, और हमारे पास फिर क्या होगा, 30 आएगा। इस प्रकार से यानी कि सी मेरे पास आएगा। ओके, ये आएगा, तो ये किसके इक्वल है, ये तो सी के इक्वल आएगा बच्चों आपका, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या निकालना, मैंने पूरा कंप्लीट निकालना। नाउ देयरफॉर बी इंटरसेक्शन सी, और हमने यूनियन करनी है ए के साथ। ओके, ये दिया ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया मेरे पास बच्चों। अब ए यूनियन, इसकी वैल्यू क्या आई है, सी आई है, तो यहाँ पर ए यूनियन सी लिख सकते हैं। अब ए की सी की यूनियन क्या आएगी, ए की और सी की यूनियन, यहाँ देख लेते हैं दोनों। देखो ए की और सी की जो यूनियन है हमारे बच्चों, वो क्या आएगी, यूनियन में क्या आएगा, कंप्लीट इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है, तो 2 भी आएगा। ओके, दोनों को कंबाइन करना है, ए वाले और सी वाले सेट को, 2 भी आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 20 30, यानी कि दोनों के एलिमेंट आएंगे। इट मीन्स क्या है, अब देखो ये तो ए वाले में तो आएंगे, क्योंकि देखो मेरे पास क्या दिया है, ये सभी जो एलिमेंट्स है ना, और इसमें क्या कंटेंट है। ओके, सी के सभी एलिमेंट्स क्या है, ए वाले में क्या कंटेंट है, वो इसके अंदर आएंगे। इट मीन क्या कि सी ए का क्या सबसेट है, सी ए का सबसेट है, क्योंकि सी के हर एक एवरी एलिमेंट ए में क्या है, कंटेंट है। ओके बच्चों, तो मेरे पास यानी कि ए ही आएगा, चलता रहेगा। सो तो ये इसकी इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा बच्चों, क्या आएगा, ए के। ओके, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आपका ए आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में देख लीजिए।
थर्ड पार्ट में हमने बच्चों क्या निकालना है, ब्रैकेट वाले को देख लीजिए पहले आप, किस पे ब्रैकेट दी है, बी यूनियन सी पे दी है आपके पास, बी यूनियन सी। अब सीधी है कर लेते हैं ये दोनों इकट्ठी यही कर लेते बच्चों। इसमें क्या दोनों के एलिमेंट आएंगे, 5 भी आएगा। अब आप एक बात देख रहे हैं बी में, अब ये एलिमेंट तो आपके आएंगे, ओके, यानी कि सी बी इसका बी का क्या है, सबसेट है, ओके, क्योंकि 5 में क्या देखो ये 5 के मल्टीपल है और ये भी क्या है, सारे 5 के मल्टीपल है, ओके। तो यहाँ लेंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो। तो ये किसके बी के को लाए बच्चों, ओके। अब हमने क्या निकालना है, देयरफॉर हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू क्या आई है, ये बी के को ला बच्चों, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगी, कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे, ए में कॉमन मेरे पास आएंगे 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा एंड सो। और ये किसी को लाएगा बच्चों, सी के, ये तो सी सेट है, ओके। तो मेरे पास ये आएगा बच्चों, ओके। इसको सोल्व करें तो ए सी आएगा, इस टाइप से उसको सिंपलीफाई करेंगे, ओके। तो प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सम हमारे पास दिया है, वेरीफाई करना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को, ओके। ये हमारे पास सेट दिए हैं और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, जो लार्जर सेट होता है उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट, ओके। अब सब देखिए ये दोनों क्या इसके सबसेट है, ए और बी। हमने सबसे पहले निकालना लेफ्ट हैंड साइड में, सोल्व करते हैं, देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले, ओके। कॉम्प्लीमेंट तो बात की बात है, पहले निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो ए और बी की जो इंटरसेक्शन मेरे पास आएगी, दोनों के जो होते हैं कॉमन पॉइंट होते हैं, ओके। तो ए बी में जो कॉमन पॉइंट है यहीं से देख लीजिए सीधे आप, ओके। तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट एक आपका क्या मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करो, ए बी को 3, दोनों में सेम है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है। और हमारे पास दूसरा क्या है, 6 यहाँ 6, हाँ जी 6 भी आपके पास दिया है, 3 और 6 है, और कोई एलिमेंट हमारे पास में नहीं है। अब हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉम्प्लीमेंट का निकालेंगे, हमने यूनिवर्सल सेट में से ये 3 और 6 इनको माइनस कर देंगे, ओके। ये आपने 3 और 6 नहीं लिखना है, 1 भी लिखना है, 2 लिखना है, 3 नहीं लिखना आपने, ओके। उसके बाद क्या लिखना है फिर 4, 5, 6 भी नहीं लिखना क्योंकि 6 के अंदर है, 7 एंड 8, ओके। इस टाइप से आप कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, आप निकालेंगे राइट हैंड साइड आल्सो। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट है। अब ये एलिमेंट छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ओके। तो आपने 1 क्या लिखना है, 1 लिखना है क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है। और क्या लिखा आपने, फिर आपने 7 और 8 आपके पास बच गया, ओके। इस टाइप से ये आपके पास बच गया 1, 7 और 8। अब निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर देंगे, ओके। ये नहीं लिखना आपने, तो बाकी जो बच गए उनको लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे बच्चों, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे बिल्कुल, 5 भी लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 के अंदर है, 7 भी नहीं लिखेंगे और 8 भी नहीं लिखेंगे, ओके। 6, 7, 8 नहीं लिखा जाएगा, ओके। इनको छोड़ देंगे। अब क्या करना है, दोनों की राइट में दोनों की करेंगे यूनियन। अब निकालेंगे तो देयरफॉर ए डैश यूनियन बी डैश, ओके। तो हमने दोनों यूनियन करनी है, दोनों को, हाँ जी, यहाँ देखो इकट्ठा लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 एक बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखेंगे, 1, 2, 3 नहीं है इसके अंदर, 4, 5, 6 नहीं है इसके अंदर, 7 एंड 8, ओके। ये लिखे जाएंगे। अब आपने देखना है मेरे पास ये दिया बच्चों, 1, हाँ जी 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 ओके। तो इसका मतलब क्या है, दोनों यहाँ देख लीजिए आप, ये 1 नाम, इसका नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों सेट इक्वल है, बोथ सेट्स आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 हम फ्रॉम 1 and 2 से बोल देंगे कि दीज रिजल्ट्स आर इक्वल, ओके। दीज बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, दैट इज यानी कि हाँ जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस टाइप से प्रूव कर देंगे, ओके। तो प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास दिया है थर्ड सम, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर क्या है, सभी ट्रायंगल का सेट है, जितने भी टाइप के हमारे पास ट्रायंगल होती है उन सभी का सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि ए उन सभी ट्रायंगल का सेट है कि जिसका एंगल 1, 2 और 3 कोई भी एंगल 60 डिग्री का नहीं है, उनसे 60 डिग्री से डिफरेंट है। मींस कि ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई भी एंगल 60 डिग्री का नहीं है। देन
फाइंड ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना बच्चों हमने। अब देखो सबसे पहले यू क्या हमारे पास दिया है, यू आपके पास दिया बच्चों, यू क्या है सेट ऑफ, ये दिया हमारे पास यू क्या है, यू है बच्चों हमारे पास द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, प्लेन में सभी ट्रायंगलों का सेट है। और ए हमारे पास यहाँ पर दिया बच्चों, यू क्या है, ये भी सेट है, ये सेट किसका बच्चों, ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल का सेट है विद एटलीस्ट यहां दिया है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स हमारे पास बच्चों द, ये क्या द सेट है हमारे पास, यहाँ लगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल बच्चों, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यानी कि विद एटलीस्ट बच्चों वन एंगल, 1 2 या 3, तीनों एंगल, ओके, या 3 एंगल्स, एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इतने एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। इट मीन्स क्या है, द सेट ऑफ नो, इट मीन्स बच्चों इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स यहां पर कि द सेट ऑफ ऑल 3 एंगल्स, कि तीनों एंगल है, द सेट ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर ओके 60 डिग्री ईच, ओके, ईच क्या, हर एक क्या है 60 डिग्री का ईच, ओके, हर एक एंगल क्या है 60 डिग्री है। जिस ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है बच्चों वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। यही तो मेरे पास जो सेट हमारे पास जो आएगा, हमने क्या निकालना है, ए डैश निकालना है यहाँ पर, ओके। हमारे पास जो ये दिया बच्चों, यहाँ देख लीजिए द सेट ऑफ विद, हाँ जी, हमारे पास ये ए सेट दिया है, हमने निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्यों नहीं, हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल, ओके। इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा हमने यहाँ पर करना है। और वैसे ही आप देख लीजिए जो ए डैश होता है, ए डैश क्या होता है बच्चों, ए डैश होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये होगा कॉम्प्लीमेंट, कि हमने वो ट्रायंगल लेनी है जो यू में बिलोंग करती है, वो ट्रायंगल छोड़नी है जो ए में बिलोंग करती है, वो छोड़नी है हमने, ओके। तो यानी कि डिफरेंट फ्रॉम 60 ये छोड़ना है, तो सेम वाला लिखना है, ओके, जो 60 का है, ओके, सब 60 वाला लिखेंगे बच्चों। यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, इसका ऑपोजिट बोलना हमने, सेट ए का ऑपोजिट क्या होगा, विद नो एंगल, ओके। यहाँ पर यस डिफरेंट एंगल था, यहाँ पर नो एंगल डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। और जिसका हर एक एंगल 60 होता है उसे कहेंगे क्या, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ए डैश आपके पास द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल सेट आ जाएगा, ओके। आप इसे लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेट आ जाएगा, ओके बच्चों। इस टाइप से निकालेंगे, तो आपके पास ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे निकालेंगे, ओके। तो प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास बच्चों दिया है, इफ कोई सेट ए है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, बी सेट हमारे पास दिया, ये बी सेट हमारे पास दिया बच्चों, ओके। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट बिल्डर फॉर्मूला x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, जी हमने फाइंड आउट करना है। देन राइट डाउन a इंटरसेक्शन b कोमा a माइनस b एंड b माइनस a हमने निकाल के दिखाना बच्चों, ओके, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले देखो हेयर, यहाँ सिंपलीफाई करेंगे, b तो सेट मेरे पास दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, को सिंपलीफाई करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से, x इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, इस रिजल्ट से निकालेंगे बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 16 आएगा बच्चों, माइनस 4ac और यहाँ पर 4 2 जा
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों। ओके, डिवाइड बाय 2 1 जा 2 आएगा, तो आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास क्या आएगा, ऐसे 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा डिवाइड बाय 2। तो 4 प्लस माइनस इसको लिखा है बच्चों 2 रूट 2 के रूप में लिखा जाएगा। ओके, इस फॉर्म में लिखा इसको बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 प्लस माइनस रूट 2। ओके बच्चों, तो 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 2 प्लस माइनस रूट 2 आएगा। ओके, तो एक बार प्लस की वैल्यू आएगी, एक बार माइनस की वैल्यू आएगी। ओके, यानी कि 2 प्लस रूट 2 और दूसरी आएगी 2 माइनस रूट 2। ओके, इस टाइप से ये मेरे पास बी सेट आ गया, इसको ये आपका बी सेट आपके पास आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपकी है इरेशनल, ये आपकी इरेशनल फॉर्म में आ गई। ओके, तो सेट ऑफ 2 इरेशनल नंबर आ गया, द सेट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, द सेट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबरों का सेट आ गया आपके पास। ओके, और हमारे पास ए सेट ए किया दिया, सेट हमारे पास दिया सेट ऑफ ऑल, इसमें 2 इरेशनल नंबर है, इसमें सभी इरेशनल नंबर। ओके, ऑल रैशनल नंबर। ओके, हमने निकालना क्या है, सबसे पहले देखो हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, पहले हमने निकालना बच्चों नाउ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ओके, यहाँ आप लिख लो आप। ओके, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ओके, हमारे पास ये सेट को दिया है, माइनस करेंगे द सेट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास देखो अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ओके, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है हमारे पास। ओके, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इनमें देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही क्या डिफरेंट है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 5 आएगा। ओके, क्या है 5, इसकी वैल्यू 5 आई है। अब सेकंड निकालेंगे, सेकंड पार्ट क्या, देखो सेकंड पार्ट में निकाल दिया बच्चों आपके सामने, ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी। तो ए क्या है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, और बी हमारे पास ये लिखा है बच्चों। ओके, तो अब देखो इसमें से बी वाले ने नहीं लिखने हैं, बी वाले नहीं लिखने आपने, आपने माइनस करने हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में से निकालने हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो क्या आएगा आपके पास, बी वाला छोड़ देंगे तो ए ही आपके पास आएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर ही आपके पास आएगा। ओके, उसके बाद हमने निकालना है बी माइनस ए। बी क्या बच्चों, बी मेरे पास दिया है सेट ऑफ 2 रैशनल नंबर। ओके, और माइनस कर देंगे सेट ऑफ सभी रैशनल नंबर को। तो ये माइनस वाले बिल्कुल हमने को छोड़ दे हैं, जो जिसको माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट नहीं लिखे जाते, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट लेंगे, लेकिन उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो इसमें ए बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी में से ए करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, बी सेट ही आएगा। ओके, यानी कि सेट ऑफ 2 रैशनल नंबर मेरे पास प्राप्त होगा। ओके बच्चों, और वैसे आप देख लीजिए जो हमारे पास ए, ये जो तीनों हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये क्या है, तीनों आपस में क्या रहता है, म्यूचुअली एम्पिटी होते हैं। ओके, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ओके बच्चों, ये तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट होते हैं। एनी ऑफ, ठीक है ना, इनमें से कोई ले लिए तो एनी ऑफ दीज 2 आर कह रहे हैं एम्पिटी। ओके, नो कॉमन पॉइंट। ओके बच्चों, इनमें से किसी की दो, इसको लेकर देखे या इसको लेकर देखे, ठीक है ना, इन दो को फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या फर्स्ट एंड लास्ट को कोई भी इन दो में कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये म्यूचुअली का क्या होंगे, एम्पिटी होंगे, आपस में कॉमन पॉइंट होंगे। ओके, तो एक बार देख लीजिए। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, यहाँ बच्चों देखिए ये थ्योरम टाइप का है, कहता है अगर ए बी का सबसेट है तो ये कहता है सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एक्स बी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट विच बिलोंग टू सी माइनस बी, हमने यहाँ पर ले लिया बच्चों। इट मीन्स क्या है कि एक्स बिलोंग टू सी बट एक्स डज बिलोंग टू बिलोंग टू बी। बी में बिलोंग नहीं करता, सी में बिलोंग करता है, ये भी बच्चों इसका। अब यहाँ देख लीजिए आप, एक्स बी में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर दिया ए बी का सबसेट है। ओके, बिकॉज ए सबसेट है बी का, देन तब एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। ओके, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ए बी का सबसेट, इसलिए ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ देखेंगे तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, तो एक्स बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करेगा। ओके, किसे बिलोंग करेगा, सी माइनस ए में बिलोंग कर जाएगा। ओके, अब हमें सबसे पहले लिया था कि एक्स इसका एलिमेंट है सी माइनस बी का, और हमें करते करते क्या प्राप्त होगा कि ये सी माइनस ए का भी
एलिमेंट है, इट मीन्स क्या है, अब यहाँ इफ अगर ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी का, देन सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा प्रूव कर देंगे। तो प्लीज सी द क्वेश्चन, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों दिया है क्वेश्चन 5, इफ ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यू देन शो दैट ए सबसेट है बी का। अब सबसे तो यहाँ फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे बच्चों। हमारे पास दिया है ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यू के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड ए इंटरसेक्शन ये हम लगाएंगे बच्चों, ए डैश यूनियन बी, इसको लगाएंगे ए इंटरसेक्शन यूनियन, ये हमने लगा लिया। बहुत साइड में ए इंटरसेक्शन ले लिया यहाँ भी और इस साइड में, दोनों साइड। ओके बच्चों, इसको एक्सपेंड करेंगे आगे, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और हमारे पास ये बच्चों यहाँ पर देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट यू, तो इन दोनों की क्या आएगी, ए आएगी, छोटा वाला सेट आएगी। ओके, इंटरसेक्शन में छोटा होता है, यूनियन में यू होता है। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आता है, वो फाई आएगी, एम्प्टी आएगी, दोनों में ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों बिकॉज ए इंटरसेक्शन यूनियन हमारे पास ए होती है, और ए डैश यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश वो क्या होता है, वो फाई होता है, या आप रिजल्ट लिख सकते हैं बच्चों। और दोनों की यूनियन करेंगे तो मेरे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, छोटे वाला लिखा जाएगा, इसका मतलब ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है। ओके, यानी कि छोटे वाला सेट बड़े वाला क्या होता है, सबसेट होता है। इट मीन्स क्या है कि ए बी का सबसेट है, और ये हमने प्रूव करना बच्चों। ओके, ये हमने प्रूव करना था। अब ये सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना, सेकंड पार्ट में भी यही प्रूव करना कि बी का सबसेट है, और हमारे पास ये गिवन है। तो लेट यहाँ सपोज कर लेंगे एक्स बिलोंग करता है ए में, एक्स ए में बिलोंग करता है, देन अगर ए में बिलोंग करता है एक्स से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ दिस इम्प्लाई इसका मतलब फिर एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी डैश में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ये दिया है कि बी डैश सबसेट है ए डैश है, ये गिवन है बच्चों। ओके, ये क्या स्टेटमेंट में ये गिवन है। अगर ए डैश में बिलोंग नहीं करता तो बी डैश में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी डैश ए डैश का सबसेट है। ओके बच्चों, तो यहाँ देखेंगे डैश में बिलोंग नहीं करता लेकिन बी में बिलोंग कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा, विदाउट कॉम्प्लीमेंट में कर जाएगा। ओके बच्चों, ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट में कर जाएगा। ओके, बिलोंग्स टू बी। अब आप ये देख रहे हैं ये इसमें बिलोंग कर गया, और हमने ये सपोज किया कि एक्स इसका एलिमेंट है, और ये बन गया एक्स बी का भी एलिमेंट है। तो यहाँ तकिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट मीन्स क्या है, यहाँ तकिए देयरफॉर एक्स बिलोंग टू ए, और हमें मिल गया एक्स बिलोंग टू बी। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या है कि ए सबसेट बन गया बी का, ए बी का सबसेट है, और ये हमने प्रूव करना बच्चों कि ए बी का सबसेट है। ओके बच्चों, तो प्लीज द क्वेश्चन, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे थ्योरम टाइप का है, 4 into 2 sets A and B prove that left hand is equal to right hand की। ये पावर सेट बच्चों, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B is equal to पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो वही है, इसमें करने दोनों को इक्वल करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड का सबसेट हो जाएगा, एक बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड का सबसेट हो जाएगा, और इक्वेशन 1 2 बना के जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट सेकंड थ्योरम में, तो दोनों एक दूसरे में कंटेंट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, और बोथ आर इक्वल हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, ये भी कर लेते हैं। देखो बच्चों इसको कैसे, जैसे मान लो सपोज करो हमने एक कैपिटल एक्स क्या ले लेंगे, बी एनी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने ये ले लिया बच्चों। इट मीन्स क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू, एलिमेंट बिलोंग्स करता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। ओके बच्चों, देखो एक बात सुनिए यहाँ से, इट मीन्स क्या होता है कि एक्स जो हमारे पास है ये सबसेट बन जाएगा जब मैं पावर सेट हटा दूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी का। ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सबसेट होता है। ओके बच्चों, और जब मैं पावर सेट लगाऊंगा तो ये एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि पावर सेट का जो एलिमेंट होता है ना, वो उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है बच्चों। ओके, पावर सेट का एलिमेंट, तो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इट मीन्स क्या है कि एक्स सबसेट है ए का एंड एक्स सबसेट है बी का, एक्स ए का भी सबसेट है और एक्स क्या है, बी का भी सबसेट है, दोनों का ही सबसेट मेरे पास दिया। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ दिखाना है। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, एंड एक्स बिलोंग करेगा
पावर सेट ऑफ बी में। तो इट मींस एक्स दोनों में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ओके, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये इसका भी एलिमेंट है और ये इसका भी एलिमेंट होगा। इट मींस क्या है कि फर्स्ट सेट इज कंटेन्ड इन द सेकंड सेट, यानी कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कंटेंट हो जाएगा राइट हैंड वाले सेट में पी इंटू ए, ये सबसेट है पी इंटू ए इंटरसेक्शन पी इंटू बी का सबसेट है। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार हम दूसरे वाले को सबसेट बना देंगे, इसको मान लेंगे कैपिटल वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ, ओके, बी एनी एलिमेंट ऑफ, हाँ जी, पी इंटू ए इंटरसेक्शन पी इंटू बी। ओके बच्चों, क्योंकि पावर सेट में जो एलिमेंट बनाएंगे तो क्या रहेंगे, कैपिटल रखा जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि दैट इज कहने का मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है, किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स हमारे पास है कि जो ये एलिमेंट है वाई बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में भी बिलोंग करेगा, एंड पावर सेट ये जो एलिमेंट है बी में भी बिलोंग करेगा। जब मैं ए में लिखूंगा पावर सेट बताएंगे तो यहाँ पर लेते बच्चों, तो वाई अब ये सबसेट हो जाएगा ए का और वाई सबसेट हो जाएगा बी का। इट मीन ये जो वाई है ये हमारे पास दोनों का सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट हो जाएगा। और यहाँ से मैं बिलोंग से निशान डालूंगा तो ये पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अब ये सेकंड वाला फर्स्ट में क्या होगा, कंटेंट होगा राइट वाला लेफ्ट में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ देखो राइट वाला क्या था कि P इंटू ए इंटरसेक्शन P इंटू बी, ये सबसेट बन गया किसका, P इंटू ए इंटरसेक्शन बी का। इक्वेशन नंबर 2 होगी बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 2 को जब दोनों को कंबाइन करके लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें प्राप्त होगा कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना है। ओके बच्चों, आपने प्रैक्टिस करनी है, इसका असाइनमेंट नोट कर लीजिए। हमने 4 क्वेश्चन नोट करने हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट है। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, अगर क्या इन दोनों की, इसकी और इसकी, इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 इक्वल है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, प्रूव करना बच्चों आपने इस कंडीशन को अप्लाई करके। सेकंड क्या क्वेश्चन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी, अगर ए यूनियन बी सी के इक्वल है और ए एंड ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है बच्चों, देन शो दैट, इन दोनों कंडीशनों को अप्लाई करके हमने प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू सी माइनस बी के। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट ए माइनस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो लेफ्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू राइट एक्सप्रेशन के। ओके, थ्योरम टाइप का प्रूव करना आपने, पहले वाला दूसरे वाला सबसेट हो जाएगा, दूसरे वाला पहले वाला सबसेट हो जाएगा, जैसे हमने पीछे थ्योरम के उनके अनुसार। ओके, अकॉर्डिंग प्रीवियस थ्योरम्स। क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट, वही सेम बिल्कुल पहले की तरह, फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू सेकंड एक्सप्रेशन। इसमें भी ऐसे थ्योरम डिमोर्गन लॉ लगानी आपने, और यूजिंग डिमोर्गन लॉ के मेथड से पहले वाला राइट का सबसेट और राइट वाला फर्स्ट का सबसेट करके, ओके, एलिमेंट को बिलोंग करने के बाद ये भी एक दूसरे सबसेट हो जाएंगे और एक दूसरे में कंटेंट हो जाएंगे। इक्वेशन 1 2 बना के तो ये दोनों बोथ एक्सप्रेशन आर इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो आपने बिल्कुल एज पर थ्योरम उन्हीं के अनुसार करने अकॉर्डिंगली। तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू।